मातश्री नर्मदे हर। आज झुमरखली से यात्रा प्रातः बंदन के उपरांत आश्रम से आगे बढ़ती है। झुमरखली के 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रथम स्थान रामपुरी ग्राम आता है। यह सोमेश्वर महादेव मंदिर आश्रम है। सुबह सुबह प्रथम चाय अल्पाहार यहीं किया। सेवा भारतीय RSS जिला ओकारेश्वर विभाग खंडवा के द्वारा परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है, जिसके निमित्त अन्न क्षेत्र का संचालन किया जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर छनेरा नया हरसूद आता है। छनेरा हरसूद एक बड़ा नगर केंद्र है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन के समीप ही नर्मदा मंदिर है और राम मंदिर स्थित है। यहाँ दोपहर का भोजन ग्रहण किया। यहाँ से 5 किलोमीटर पर चारूखेड़ी रामनगर है। ऐसा माना जाता है कि निमाणी लोक भाषा में सर्वप्रथम रचना श्री ब्रह्मगिरी जी स्वामी ने की। वे निमाड़ी संत साहित्य के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी स्वामी जी मनरंग जी के गुरु थे और मनरंग स्वामी निमाड़ खंड के महान संत श्री सिंगाजी महाराज के गुरु थे और यह स्थान संत सिंगाजी महाराज के गुरु श्री मनरंगागिरी जी महाराज का है। यहाँ उनका समाधि भी स्थित है। संत मनरंगागिरी जी के गुरु हुए हैं, जिन्होंने सिंगाजी जैसे महान संतों को दीक्षा प्रदान की। कहा जाता है कि रामनगर में बसे मनरंगा, राम रमे उन्हीं के संगा। यहाँ संत सिंगाजी के बारे में जानने वाले वक्त मनरंगागिरी जी के चमत्कार से भली भांति परिचित है। यहाँ चारूखेड़ी से मनरंगागिरी जी के अतिरिक्त उनके एक भक्त की समाधि स्थित है। यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा में सदाव्रत का संचालन किया जाता है। रात्रि विश्राम यहीं किया। आगे की परिक्रमा कल प्रारंभ करेंगे। परिक्रमा दूरी 16 किलोमीटर झुमर खली खंडवा से चारूखेड़ी रामनगर तक। मातश्री नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज सुबह की यात्रा चारूखेड़ी से प्रातः वंदन के उपरांत यहाँ से आगे चलकर 5 किलोमीटर पर सेलदा नामक ग्राम आता है। एक पुल है जिससे पुनासा बांध का जल भराव देखा जा सकता है। मार्ग से कुछ किलोमीटर तक जंगल है, जिन्हें पार कर मंडला गांव पहुंचते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर संत सिंगाजी समाधि बांध के किनारे वहाँ जाना पड़ता है। हमें संत सिंगाजी समाधि स्थान पहुँचने में शाम हो गई। यह समाधि पुनासा बांध के जल भराव के कारण डूब चुकी है, लेकिन संत सिंगाजी समाधि स्थान का पुनः निर्माण किया गया, जिसमें समाधि मंदिर के दर्शन और परिसर में जाया जा सकता है। यह स्थान, यह परिसर अब बहुत अधिक विकसित हो गया है। यह संत सिंगाजी की समाधि व पद चिन्ह, उनके परिवार के पद चिन्ह, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर। आज का रात्रि विश्राम यहीं किया। अब आगे की परिक्रमा कल प्रारंभ करेंगे। निमाड़ के महान संत सिंगाजी महाराज निमाड़ के बड़े संत कहे जाते हैं। सिंगाजी एक कवि वहीं चमत्कारी संत थे। 400 वर्ष पूर्व संवत 1616 में श्रवण सुदी नवमी को उन्होंने समाधि ली। संत सिंगाजी का जन्म निमाड़ में बड़वानी के खजूरी गांव में ग्वाला ग्वाली परिवार में हुआ था। सिंगाजी के जन्म और समाधि के बारे में विद्वान के मत अलग अलग हैं। कोई उनका जन्म 1575 में बताता है तो कोई 1576 में। संत सिंगाजी के पिता भीमाजी, गौली माता गोराबाई, बड़े भाई लिम्बाजी और बहन का नाम कृष्णाबाई था। सिंगाजी को जसोदाबाई के साथ विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र कालू, भोलू, सूद और दीपू थे। सिंगाजी बचपन से एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जब वन में जानवरों को चराने जाते थे, वहाँ प्रकृति के बीच रमे रहते थे। सिंगाजी की प्रतिभा से प्रेरित होकर गांव के जमींदार ने उन्हें अपना सरदार नियुक्त कर दिया। सिंगाजी 12 साल जमींदार की सेवा में कुछ स्रोत के अनुसार भामागढ़ के राजा के पत्रवाहक का कार्य करते थे। अध्यात्म से जुड़े और काम छोड़ दिया। चारावाह के रूप में उन्हें ख्याति बड़ी तुरंत। कालांतर में उन्होंने संन्यास ले लिया। वह तपस्वी बन गए। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली। उनकी निमाड़ी में लिखी सरल भजन आज भी प्रसिद्ध है। संत सिंगाजी को
निमाड़ का कबीर कहा जाता है। आज भी निमाड़ में उनके जन्म स्थान से समाधि स्थल पर पदचिन्हों की पूजा अर्चना की जाती है। उनके चमत्कार आज भी लोग महसूस करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर मेले भी लगते हैं, लाखों लोग आते हैं। घी शक्कर चढ़ाने की परंपरा है। साथ ही वहाँ बड़ा पशु मेला लगता है। पशुपालक उन्हें दूध और घी अर्पण करते हैं। यहाँ की अखंड ज्योत 400 वर्ष से प्रज्वलित है। गुरु आज्ञा का पालन करना हर शिष्य का भक्तिभाव दिखाता है, लेकिन गुरु की आज्ञा पर जीवित समाधि लेने वाले विरला शिष्य यह काम कर सकते हैं। ऐसे वीर भक्तों में निमाड़ की धरती को अपने भक्तिभाव से पावन कर दिया। संत सिंगाजी महाराज अपने गुरु मनरंगा गिरी जी महाराज की आज्ञा से जीवित समाधि लेकर अमर हो गए। सिंगाजी इतने सौभाग्यशाली थे, उन्हें उनके गुरु ने अपने हाथों से समाधि दी। निमाड़ खंडवा के पिपलिया गांव में बीड़ के पास अगस्त सितंबर में शरद पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, देवास और महाराष्ट्र के अनेक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नर्मदा जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर विकसित की गई है। परियोजना सिंगाजी के नाम पर है। बीड़ के समीप सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना चल रही है। 2 किलोमीटर तक पानी के बीच में यहाँ सिंगाजी की समाधि को नया और सुंदर बनाया गया है। सिंगाजी महाराज की समाधि उसी जगह पर है। पानी के बीच में वहाँ पहुँचने के लिए सड़क का निर्माण किया गया। अपने वाहन को लेकर आप वहाँ पहुँच सकते हैं। चारों ओर जलाशय से भरा प्राकृतिक सुंदरता बिखेरता यह मनमोहक दृश्य आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार आप समाधि स्थल के दर्शन करने जरूर आइए। चारों तरफ नर्मदा मैया का होने से यह स्थान धार्मिक और पर्यटक क्षेत्र बन गया है। इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर की वजह से डूब में आ रही समाधि के आसपास टापू निर्मित परकोटा बनाया गया है। आज भी संत सिंगाजी की समाधि सुरक्षित है। समूचे मध्य प्रदेश में अनेक स्थान से भक्त यहाँ दर्शन करने को आते हैं। मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर संत सिंगाजी का डेरा व समाधि बनी हुई है, जहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। कवि संत सिंगाजी के आध्यात्मिक गीत आज तक गाए जाते हैं। आज का रात्रि विश्राम यहीं। परिक्रमा दूरी 18 किलोमीटर। चारूखेड़ी से संत सिंगाजी महाराज समाधि स्थल तक। मातश्री नर्मदे हर।